साथियों, वक्फ संशोधन बिल भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी और ये कानून की शक्ल ले चुका है। जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम फसला बोर्ड और मुसलमानों के वोटों के सौदागर, इन सब ने पिछले 7-8 महीने से भारी शोर शराबा देश की सियासी फिजाओं में किया हुआ था और ऐसा लोग मान करके चल रहे थे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुस्लिम फसला बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ये मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल को पास नहीं होने देंगे। मगर जो आशंकाएं, जो शक मैंने जाहिर किया था वो तमाम पूरे हुए और ये कानून का रूप ले चुका है। अब इस बीच ना तो कहीं जमीयत उलमा हिंद का कोई जलवा दिखाई दिया और कांग्रेस के जेब का संगठन मुस्लिम फसला बोर्ड, जिन सांडों को मुसलमान पिछले 70-75 सालों से ज़कात और खैरात देकर पालते आए हैं, उनका भी कोई इसमें अमल ऐसा दिखाई नहीं दिया कि वो खड़े होकर के कोई मजबूत ठोस आधार वाला ऐसा संघर्ष कर सकें कि जिससे मोदी सरकार इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दे। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद करीब 2.5 साल से उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में प्रमुख जामा मस्जिद के सामने मोहल्ला शमादार के नुक्कड़ पर जो वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति है, उसके संबंध में आवाज़ उठाता चला आ रहा हूँ। मैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ और मैं ही नहीं, देश और दुनिया में उनकी शख्सियत का डंका बजता है। उनकी ईमानदारी और उनका क्रांतिकारी विचार पूरे भारत सहित दुनिया भर में जाना जाता है। मैं अपने हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब से हाथ जोड़ करके दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत, आप मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, आप मोदी सरकार को लेकर संघर्ष करने में नाकाम साबित हुए हैं। एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं और वो छोटा सा काम ये है कि जिस वक्फ नंबर 322 का मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद पिछले 2.5 साल से जिक्र कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपका बेटा जो सहारनपुर के कस्बा अम्बेहटा में मदरसा मदनी चलाता है, वो हबीबुल्ला मदनी इस प्रॉपर्टी को लूट रहा है। वो इस संपत्ति का मुतवल्ली है, इस संपत्ति का अध्यक्ष है और आपका बेटा है। आपने आज तक उससे जवाब तलब नहीं किया, आपने उससे पूछा नहीं कि बेटा तुम ये हराम कमाई अपने पेट में क्यों भर रहे हो, इस रास्ते से बाज आ जाओ, आपने नहीं कहा। और कमाल की बात ये कि चलिए हम इसको भी मान लेते, आपने नहीं कहा, लेकिन आपने अपने इस वक्फ लुटेरे बेटे कथित मौलाना हबीबुल्ला मदनी को जमीयत उलमा हिंद का जिला सदर भी घोषित कर दिया। इसका एक और चेला है मौलाना साजिद काशफी, जो मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद की शुरा का सदस्य है। वो भी इसका चेला है, वो भी इस लूट खसोट में सीधे सीधे शामिल है। इस संबंध में थाना मंडी, सिटी कोतवाली और रामपुर थाने के अंदर बाकायदा मुकदमे भी दर्ज हैं। तो मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे रहबर हैं, मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने बेटे हबीबुल्ला मदनी को आप समझाएं और जिस वक्त की संपत्तियों को लूट कर हराम तरीके से वो अपना पेट भर रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप उसको बताएं। उसके पास तो वैसे भी है कई सौ करोड़ रुपए का चंदा और बहुत चीज़ें, हदिये वगैरह आते रहते हैं, तो कम से कम आप अपने बेटे को समझाएं कि बेटा ये हराम धंधे छोड़ दो,
ये वक्फ की संपत्तियां गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं की है, ताकि उनकी ज़िंदगी में रोशनी आ सके, वो इसका फ़ायदा उठा सके। आपके पास तो वह ऑलरेडी दुनिया भर की धन दौलत है, दुनिया भर का पैसा आपके पास है। तो मौलाना आप अपने बेटे को समझाएं कि बेटा, ये हराम धंधे, वक्फ की संपत्तियां लूट खसोट कर अपने पेटों को भरना छोड़ दें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।